नमस्कार हीरो व्यूअर, आज का जो विषय है राशि परिवर्तन, इस पर बेहद चर्चा होगी। जैसे कि बर्थ चार्ट में कोई भी दो ग्रह एक दूसरे के राशि में स्थित होते हैं तो उसे हम राशि परिवर्तन कहते हैं। यानी कभी भी दो ग्रह आपस में स्थान का आदान प्रदान करते हैं उसे हम राशि परिवर्तन कहते हैं। देखिए, एक ऐसा योग है जो कि जीवन प्रयत्न फलित होने वाला योग होता है। तो राशि परिवर्तन योग जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो योग है वह महायोग है, दूसरा दैत्य योग है, तीसरा खल योग है। तो चलिए पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, महायोग जो है इसका निर्माण कैसे होता है बर्थ चार्ट में। जब भी कुंडली में शुभ भाव यानी केंद्र का जो चारों भाव होता है 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 5, 1, 5, 9, धन भाव यानी द्वितीय भाव, लाभ स्थान यानी एकादश भाव के स्वामियों के साथ अर्थात राशि परिवर्तन होता है तो इसे हम महायोग के श्रेणी में रखते हैं। जैसे लग्नेश पंचम भाव में हो, पंचमेश लग्न में स्थित हूँ, यहाँ पर प्रथम भाव पंचम भाव के बीच जो राशि परिवर्तन हो रही है इसे हम महायोग के श्रेणी में रखेंगे। इसी प्रकार द्वितीय दशम भाव में, दशमेश द्वितीय भाव में, चतुर्थेश नवम भाव में, नवमेश चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थेश पंचम भाव में, पंचमेश चतुर्थ भाव में हो तो इस योग का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे एक बर्थ चार्ट है, इस चीज़ को थोड़ा सा और स्पष्ट और क्लियर करने के लिए यहाँ पे कर्क लग्न की पत्रिका है, आप सभी देख सकते हैं। चतुर्थेश जो है पंचम भाव में, पंचमेश जो है चतुर्थ भाव में है। देखिए तुला राशि के स्वामी शुक्र हुए जो कि पंचम भाव में स्थित है। पंचम भाव में जो राशि है वृश्चिक राशि, इसका स्वामी मंगल देव हुए जो कि चतुर्थ भाव में स्थित है। तो पंचमेश चतुर्थ भाव में है और चतुर्थेश पंचम भाव में स्थित है। तो यहाँ पे आप सभी समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे महायोग का निर्माण हो रहा है। परिवर्तन योग में महायोग सबसे सर्वश्रेष्ठ योग माना जाता है। महायोग को बहुत शुभ फल देने वाला माना गया है। कुंडली में महायोग का बनना कुंडली के बल को कई गुना बढ़ाकर शुभ फल प्रदान करना होता है। इसके बाद दैन्य योग, जब भी कुंडली में पाप या दुख भाव के स्वामी का शुभ भाव के स्वामियों के साथ राशि परिवर्तन हो तो इसे हम दैन्य योग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि अष्टमेश लग्न में स्थित हो और लग्नेश अष्टम भाव में हो तो यहाँ पर अष्टमेश लग्नेश के बीच राशि परिवर्तन होता है। यह राशि परिवर्तन, इस राशि परिवर्तन को हम दैन्य योग के श्रेणी में कहेंगे। देखिए यहाँ पर एक बर्थ चार्ट है जो कि मेष लग्न की पत्रिका है। यहाँ पर दैन्य योग का कैसे निर्माण हुआ है। लग्नेश जो हैं लग्न भाव के स्वामी षष्ठ भाव में है और षष्ठेश जो हैं लग्न में स्थित हैं। लग्नेश मंगल हुए जो कि षष्ठ भाव में और षष्ठेश बुध हुए जो कि लग्न में स्थित हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दैन्य योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक रहेगी और जीवन में प्रसिद्धि प्रतिष्ठा जस आदि की कमी रहती है। दैन्य योग में भी संघर्ष करना पड़ता है। बाद खल योग, खल योग देखिए यह कुंडली में इसका निर्माण कैसे होता है इस चीज़ को यहाँ पर हम समझेंगे। जब भी कुंडली में जब भी तृतीय भाव खल यानी खपना, तृतीय भाव से संबंधित यह योग का निर्माण होता है। देखिए तृतीय भाव भी संघर्ष को दर्शाता है। तृतीय भाव के स्वामी किसी भी शुभ भाव यानी केंद्र त्रिकोण केंद्र का जो भाव होता है 1, 4, 7, 10, 1, 5, 9 और लाभेश यानी एकादश भाव के स्वामी धनेश यानी धन भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन करते हैं तो इसे हम खल योग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि लग्नेश तृतीय भाव में और तृतीयेश लग्न में हो, दशमेश तृतीय भाव में हो और तृतीयेश दशम भाव में हो तो इसी तरह खल योग का निर्माण होता है।
खल युग में देखिए शतमेश जो है यहाँ पर एक बर्थचार्ट है, पत्रिका है, एग्जाम्पल के तौर पर रखा गया है, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे शतमेश जो है तृतीय भाव में है और तृतीयश जो है सप्तम भाव में है। यहाँ पर तृतीयश जो हुए बुध हुए जो कि सप्तम भाव में इनका प्लेसमेंट है, और यहाँ पर शतमेश जो है शुक्र है जो कि तृतीय भाव में प्लेस हैं। तो इस युग में जन्मा व्यक्ति धन अर्जित करने के लिए उसको अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अतः खल योग में जीवन में परिश्रम की अधिकता उत्पन्न करता है। खल योग जो होता है वह संघर्ष को दर्शाता है। खल यानी खपना, कठिन परिश्रम, अथक प्रयास के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।